दुख दुख क्या है? दुख तो भगवान का अमृत है और भगवान अपना ये अमृत जिसको भी देता है सोच समझ कर ही देता है। वरना सोचो, हजारों की भीड़ में वो एक ही इंसान क्यों है? वो क्यों चुनता है एक इंसान को? क्योंकि भगवान अपना ये अमृत जिस भी इंसान को देंगे वो इंसान बिरला ही होगा। इसलिए जब भी आपको दुख मिले ये समझ लेना कि ये भगवान का दिया हुआ अमृत है, क्योंकि इससे वो इंसान को मजबूत बनाते हैं और दुखों को सहन करने की शक्ति देते हैं और उसे उस दुख में दबाकर वो सोना बना देते हैं। और सोने की कीमत क्या होती है ये तो आप लोग अच्छे से ही जानते हो। कहते हैं दुख आने पर इंसान समझदार भी हो जाता है। इसलिए जब भी आपको दुख मिले तो समझ लेना कि उसके पीछे हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। सोचो, जब आप दुख में होते हैं तो जानते हैं कि दुख क्या होता है। इसको जानते हैं, महसूस करते हैं, तभी तो आप दूसरों का दर्द समझते हैं, उनको दर्द में सेवा भी तो करेंगे। इसलिए दोस्तों, दुख में घबराना नहीं, बल्कि ये सोचे कि हम उसका डट कर सामना करेंगे। अब आप एक बात मुझे बताओ, दुख में जब इंसान कमज़ोर पड़ता है तो कमज़ोरी उसका साथ देती है ना? नहीं देती। तो कुछ देर के लिए इंसान ज़रूर कमज़ोर पड़ता है, लेकिन कुछ टाइम बाद देखना कि वो कमज़ोर इंसान अब मजबूत बन चुका है। इसलिए दुख से घबराए नहीं। दूसरा, दुख का सबसे बड़ा कारण इंसान की इच्छाएं हैं। जब इच्छा पूरी होती है तो इंसान खुश होता है और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह दुखी रहता है। इसलिए दोस्तों, इच्छाओं का त्याग करें, फिर देखना दुख आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। अब सवाल ये उठता है कि अपनी इच्छाओं का दमन यानी कि उनका अंत कैसे हो? दोस्तों, आपने देखा होगा, हम जिस भी नए काम को करते हैं इसे करने में हमें परेशानी शुरू में बहुत होती है, पर धीरे धीरे वो काम हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम धीरे धीरे फालतू की इच्छाओं को दबाएं और फालतू की इच्छाएं कम हो जाएंगी और ये फालतू की इच्छाएं कम होंगी तो हमारे दुख का अंत होगा। तीसरा, दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोग जब किसी की बेफालतू बातें सुनते हैं, बोलते हैं, तो हमें बहुत दुख पहुंचता है। आपने सुना होगा, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि हमें भगवान ने 2 आँख, 2 कान और नाक दी है, पर सोचो उसने हमें मुंह केवल एक ही क्यों दिया? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम देखें अधिक, सुने अधिक और बोले कम। दोस्तों, इस पे विचार अवश्य करना। अगर हम इन बातों पे विचार करेंगे तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। इसी प्रकार गीता में एक और बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, उनकी इन बातों में जिंदगी का जो सार है, वो कहते हैं कि हमें भगवान ने दांत और जीभ दिए। आप सोचो कि जीभ जो होती है यानी कि हमारी जीवा, वो बहुत ही कोमल होती है और हमारे दांत बहुत ही कठोर होते हैं। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। पर आपने देखा होगा कि दांत जो कि कठोर होते हैं पर धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और जीवा कभी भी नष्ट नहीं होती है। अब सोचो कि इसका क्या मतलब है। अगर समझ नहीं आया तो सुनो। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं,
एक वो जो कि कठोर होते हैं और दूसरे वो जो कि कोमल होते हैं। जिस प्रकार कठोर दांत सबसे पहले नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार कठोर व्यक्ति भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। और जैसे हमारी जीवा बहुत ही कोमल होती है पर वह कभी भी नष्ट नहीं होती है, उसी प्रकार कोमल लोग भी जीवन भर अच्छा रहते हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और दुखी रहना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहना, सबका ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।